नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे अनियंत्रित आस्था के जन सैलाब पर। हमने अभी हाल ही में ये देखा कि एक बड़ा हादसा हाथरस में हुआ और वहाँ पर करीब 121 लोगों की जान चली गई। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब अंधभक्ति, अंधश्रद्धा या एक अंधी आस्था जब लोगों की होती है तो लोग किसी भी व्यक्ति के पीछे, चाहे उसके प्रवचन सुनने के लिए या उसकी पैरों की रज लेने के लिए या उसका आशीर्वाद लेने के लिए या उसके नज़दीक पहुंचने के लिए लोग बेकाबू होते हैं। और बेकाबू होकर उनको ऐसा लगता है कि वो जो है उसके पास पहुंच जाएंगे। और ऐसी जगहों पर अक्सर हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर बड़े बड़े पंडाल होते हैं पर वहाँ निकलने की जगहें बहुत सक्रिय होती हैं। बहुत सारे जो हमारे धार्मिक आस्था के केंद्र हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि अंदर तो लोग बहुत पहुँच जाते हैं पर निकलने का द्वार छोटा होता है। तो जहाँ कहीं भी कभी भी हादसे होते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि जो एक भीड़ को नियंत्रित करने का एक जो मैकेनिज्म होना चाहिए, जो प्रॉपर अनुमति होनी चाहिए कि आप कहीं पर भी जब लोगों को बुला रहे हैं तो क्या उनके लिए हवा पानी का प्रॉपर इंतजाम है, क्या वो लोग आराम से बैठ सकते हैं, यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या वो वहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। कोई भी प्रशासन जो है जब कहीं बड़ा कुछ आयोजन होता है तो उसकी अनुमति जारी होती है और उस अनुमति में पूछा जाता है कि इसमें कितने लोग आएंगे और उस तरह के इंतजाम लगते हैं। इधर के सालों में हमने ये देखा कि ये जो धार्मिक आस्था का जन सैलाब है या अंधभक्ति का एक जो बाजार है वो इतना व्यापक हो चुका है कि लोग जो हैं दूर दूर से, मतलब एक बड़े इवेंट को, और जिस बाबा के पीछे जितनी भीड़ होती है उसको लोग उतना बड़ा बाबा समझते हैं और बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं, पोस्टर छपते हैं, होर्डिंग्स लगती हैं, टीवी पे इंटरव्यू आते हैं, इवेंट क्रिएट किया जाता है और उस इवेंट के जरिए बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। उसके आयोजक कौन है, क्या उन्होंने शासन प्रशासन से अनुमति ली है, क्या उन्होंने वहाँ पर सारी सुरक्षा का इंतजाम किया है, ये बहुत सारी बातें होती है। पर चूंकि ऐसे लोगों के साथ एक बड़ी भीड़ होती है और इनके बड़े फॉलोअर होते हैं और ये एक प्रकार से वोट बैंक भी होते हैं, तो लोग इनसे पंगा नहीं लेना चाहते या इनके पीछे राजनेताओं का कहीं ना कहीं हाथ होता है। तो लोग ऐसे समय में, और लोग सोचते हैं कि धर्म के मामले में हम क्यों बोलें, तो इस तरह के जो हादसे होते हैं वो हादसे कहीं ना कहीं एक मानवीय चूक और एक प्रशासनिक चूक का नतीजा है। अब हम लाख लकीर पीटें कि यूपी के हाथरस में किसने अनुमति दी थी, कौन आयोजक था, वो फरार हो गया, अब आप मंत्री को भेजो, न्यायिक जांच करो। पर हम देखते हैं कि लगातार इस तरह के हादसे जो है वो हो रहे हैं। पिछले 2 दशकों में अगर मैं बहुत सारे हादसों की बात करूं तो वो जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं 1997 की तो उड़ीसा के बाड़ीपाड़ा में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आग लगने से 206 लोगों की जो मौत हुई। जनवरी 99 की बात करूं तो सबरीमाला मंदिर में भगदड़ से 52 लोगों की मौत हुई। 2003 में नासिक महाकुंभ में भगदड़ के दौरान 29 लोगों की मौत हुई। अगर हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के सतारा में 2005 में 25 जनवरी को मंदार देवी मंदिर में सालाना तीर्थ के दौरान मची भगदड़ में 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचलने से मौत हुई। अगस्त 2008 में हिमाचल में नैना देवी मंदिर में भगदड़ से 162 लोगों की जान गई। सितंबर 2008 में जोधपुर के चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ से 249 लोगों की मौत हुई। 4 मार्च 2010 को यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मनगढ़ में कृपालू महाराज के राम जानकी मंदिर में मची भगदड़ से 63 लोगों की मौत हुई। 8 नवंबर 2011 को हरिद्वार में गंगा किनारे हर की पौड़ी में मची भगदड़ में कम से कम 20 लोगों की जान गई। साल 2011 में 14 जनवरी को केरल के इडुक्की जिले में एक जीप सबरीमाला मंदिर में दर्शन कर रहे श्रद्धालुओं से टकरा गई। इसके बाद एक ऐसी अफवाह फैली जिससे भगदड़ मच गई और 104 लोग श्रद्धालुओं की जान चली गई। पटना में गंगा तट पर 19 नवंबर 2012 को छठ पूजा के दौरान अचानक अस्थायी पुल ढहने से भगदड़ मच गया और 20 लोगों की मौत हो गई। फरवरी 2013 में महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 23 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर 2013 में
मध्य प्रदेश के दतिया में एक मंदिर में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई। 3 अक्टूबर 2014 को पटना के गांधी मैदान में दशहरा समारोह समाप्त होने के बाद भगदड़ में 32 लोगों की जान गई। 1 जनवरी 2022 को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिससे भगदड़ मच गई और 12 लोगों की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। मार्च 2023 में इंदौर के एक मंदिर के हादसे में 36 लोगों की जान चली गई। अब ये सवाल, ये आंकड़े नहीं है। हम अगर हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं और हम ईश्वर के पास, ईश्वर के मंदिर में, आस्था के केंद्रों में जाते हैं अपनी आस्था व्यक्त करने, अपने दीर्घायु जीवन की कामना के लिए, हम अपने परिवार की मंगल के लिए जाते हैं, पर जब वहाँ पर जाके इस तरह के हादसे होते हैं तो ये सवाल खड़े करते हैं कि ऐसे हादसे क्यों हुए। जो ईश्वर हमें जीवन देता है, जिसके बारे में हमको लगता है कि जब हमारे पास कोई सहारा नहीं है तो लोग ईश्वर के पास जाते हैं, पर उसी ईश्वर या जिसको वो पूज्य मानते हैं, जिसकी चरण रज लेकर उनको लगता है कि उनका जीवन सफल हो जाएगा, और वहाँ पर बेदर्दी से भीड़ में कुचले जाते हैं और मारे जाते हैं। भीड़ का अपना कोई विवेक नहीं होता, और ये भीड़ बहुत सारे, जिनको लंबरदार, सेवादार, क्या क्या नाम देकर लोग अलग अलग ड्रेस देकर नियंत्रित करने का काम करते हैं, ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है कि जो भीड़ का मैनेजमेंट जानते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत जगह प्रवचन चल रहे हैं, वहाँ पर भी बाबा लोग तरह तरह की बातचीत करते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी उल जलूल बात करते हैं, पर लोगों के मन में एक अलग तरह की आस्था की अलग जगी हुई है, तो लोग इनको सुनने बहुत जाते हैं। अभी चूंकि हाथरस में हादसा हुआ है तो मामला ताज़ा ताज़ा है, तो इस पर बातचीत हो रही है, पर मैंने जिस तरह से आंकड़े गिनाए, ये कोई पिछले 2 दशक में जो हुई हादसे हैं उनकी बयानी करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे जैसे, अगर हम एक तरफ बहुत तरक्की कर रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल, ऑटोमेटिक पंडाल बन रहे हैं, जनसभाएं हो रही है, और नेताओं के लिए जब वो आते हैं तो वो भी पंडाल लगते हैं। धार्मिक स्थलों के जब प्रवचन होते हैं या वहाँ पर कोई आयोजन होता है, बाबा लोगों का कुछ होता है, तो वहाँ प्रशासन थोड़ा लिबरल दिखाई देता है, वो उस तरह के एहतियात नहीं बरतता, जबकि ये सारे हादसे बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और आयोजकों की जो अनदेखी की वजह से ये घटित हुए। और इसमें जो लोग, अच्छा मज़ेदार बात ये है कि इस पूरे पहलू में लोग उन बाबाओं को, उन आयोजकों को दोष नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई लोग क्यों आए, बूढ़े आदमियों को क्यों लाना था, बच्चों को क्यों लाए, औरतें क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ। उल्टे जो मरे हैं उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं होके उन पे ही बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था उस व्यक्ति के प्रति बहुत प्रगाढ़ होती है, जिस व्यक्ति को सुनने या उसकी चरण रज लेने या उससे आशीर्वाद लेने या उसकी बहुत सारी बातों को सुनने के लिए लोग आते हैं। और ये प्रवचनकार अब ये देख रहे हैं कि इनका मार्केट इतना बड़ा है, इनकी मार्केटिंग टीम इतनी बड़ी है, इनका महिमा मंडन इतना है कि ये इस समय जितना सोशल मीडिया है, बहुत सारे मीडिया का ये उपयोग कर रहे हैं और अपने को महिमा मंडित कर रहे हैं, और तरह तरह से ये लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं। लोगों के जीवन में बहुत तरह के अभाव हैं। हम जानते हैं कि एक शायर ने कहा है कि सर से सीने तक, सीने से पांव तक एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। तो हमारे देश का जो आदमी है उसको कई तरह की तकलीफ है। बहुत सारे पैसे वाले जो हैं वो अपनी धार्मिक आस्था के प्रकटीकरण के लिए इस तरह के उत्सव करते हैं, उनके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा भी छिपी होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो धर्म की सीढ़ी से राजनीति में प्रवेश कर जाए। तो ये एक उनका ये भी एक मकसद होता है। दूसरा, धार्मिक आयोजन करने से बड़ा चंदा भी मिलता है, और वो जो गोरख धंधे कर रहे होते हैं उसके ऊपर एक परत भी लग जाती है कि ये आदमी धार्मिक है, इसके साथ बड़े लोग हैं, इसको मत छेड़ो, ये एक होता है। तो बहुत सारे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं या जो इस तरह के गोरख धंधे में लगे, वो भी बहुत सारे धार्मिक आयोजन करते हैं। कुछ लोगों की वाकई में आस्था होती है कि वो कुछ लोगों को सुनना चाहते हैं, उनको लगता है कि महापुरुषों के प्रवचन सुन के उनका जीवन सफल होगा, तो वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं। कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके जीवन में बहुत सारे अभाव हैं, कमियां हैं, तो उनको लगता है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, बाबा जी कोई ताबीज दे देंगे, बाबा जी कोई आशीर्वाद दे देंगे। और बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको लगता है या तो ऊपर ईश्वर है, या ये बाबा है, या ये ताबीज है, या ये चमत्कार है, वो उसके चक्कर में पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है उसकी भी धज्जियां उड़ती हैं, और जो लोग अंधश्रद्धा के खिलाफ काम करते हैं उनको सरकार का जिस तरह से प्रोत्साहन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उल्टे बाबाओं को जो है वीवीआईपी का दर्जा मिलता है,
वो जिस तरह का वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं, वो कहते तो लोगों से हैं कि मोह माया त्याग दो, पर वो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। और ये उनके जो मानने वाले अनुयायी हैं वो ये समझते नहीं। हम ये देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग डेरे में, अलग अलग आश्रम में बहुत सारे बाबा हैं, और जो असली साधु हैं, जो वाकई में साधना करते हैं, जो अध्ययन करते हैं, जो समाज को दिशा दे सकते हैं, वो किसी कोने में, हाशिए में। ये जो मीडिया कर लोग हैं, प्रवचनकार हैं, जो आधे अधूरे ज्ञान से लोगों को बहुत सारी उनके भीतर भ्रांति पैदा करके, पर उनमें एक वाक कला होती है, उनमें उनका अपना पीआर बहुत अच्छा होता है, वो लोग लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। तो इस तरह के हादसे जो होते हैं उसको कैसे रोका जाए, ये एक बहुत जरूरी है। तो जो एक भीड़ है, भीड़ तंत्र है, जिसमें विवेक बिल्कुल नहीं होता, और वो जब रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो ये विवेक तब मरता है। और यहां लोग कहते हैं कि नहीं, ये आस्था का मामला है, ये श्रद्धा का मामला है, ये भक्ति का मामला है, इसमें आप हमारे बाबा जी को कुछ नहीं कह सकते, महाराज जी को कुछ नहीं कह सकते। कोई महाराज जेल में, फिर भी उसके फॉलोअर जो हैं बाहर खड़े होकर कह रहे हैं कि गलत फंसाया गया। कोई जमानत पे बाहर आता है, और कोई अलग डेरा चलाता है, वो कभी बलात्कार में फंस रहा है, कहीं कुछ फंस रहा है, पर भक्तों पर एक ऐसी पट्टी चढ़ी हुई है कि वो उनको लगता है कि नहीं, ये हमारे व्यक्ति को फंसाया जा रहा है। तो हमारे देश में करोड़ों की आबादी है, उसके जीवन में बहुत सारे अभाव हैं, इसलिए बहुत सारे बाबा हैं जो लगातार जो है इस तरह से कहीं ना कहीं प्रवचन के नाम पर लोगों को बुला रहे हैं। इनके फॉलोअर, जो इनके सेवादार होते हैं या जो इनके एजेंट होते हैं, वो गांव गांव में फैले, वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, वो बुलाते हैं, बसें का इंतजाम करते हैं, वो लोगों को लेके आते हैं, उनके लिए खाना बनवाते हैं, और ये एक महिमा मंडन होता है, और बहुत सारी चढ़ौती भी चढ़ती है। तो ये एक तरह से हमारे देश में जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं उसके साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, और इस तरह के हादसे बार बार होते हैं। लगातार वो हमको सचेत करते हैं कि हम लोगों को कहें कि भाई आप एक ही दिन क्यों जा रहे हैं, मंदिर में इतनी भीड़ मचा रहे हैं कि क्या जरूरत है, धार्मिक स्थलों पर अचानक से जाने की क्या जरूरत है। पर लोग मानते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये दिन विशेष है या बाबा जी का ये समारोह हो रहा है, इसमें हमको जाना है। तो हमारे देश में लगातार इस तरह के बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, और चूंकि हमारी धार्मिक आस्था के जो केंद्र है या व्यक्ति हैं या जिनके प्रति एक अनुराग है, या लोग लगता है कि ये कुछ हमारे जीवन में तब्दीली करेंगे, उनके पीछे एक भीड़ पागल है। और ये भीड़ जो है ये समझने को तैयार नहीं है कि इससे उनको कुछ नहीं हासिल होगी। जिस बाबा के चरण रज पाने के लिए लोग ललायित थे, वो बाबा तो कार से निकल गया, और उसने इसकी भी चिंता नहीं की कि उसके पीछे उसके भक्तों का क्या हुआ। वो आयोजक गायब हो गया कि वो वीडियो जो लोग बना रहे थे वो वीडियो भी गायब हो गए। तो बहुत सारे भक्तगण जो इस काम में लग जाते हैं। हम लगातार बाबाओं का नाम लेकर, मैं ये नहीं कहना चाहता, पूरे देश के लोग जानते हैं कि इस समय कौन बाबा जमानत पे हैं, कौन बाबा वोट दिला रहे हैं, कौन बाबा क्या काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे बाबाओं से और जो ठग लोग हैं उनसे ये भरा हुआ है। ऐसे में जो कहना चाहिए कि जो असली लोग हैं, जो तपस्वी लोग हैं, जो धार्मिक आस्था रखते हैं, जो ज्ञानी हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो वाकई में सादगी से रहते हैं, वो बहुत हाशिए में हैं। और ये जो बीच के लोग हैं, ये जो हाथरस में हादसा हुआ, ये आदमी पहले पुलिस में था, वीआरएस लेके ये बाबागिरी कर रहा है। हम बहुत सारे बाबाओं की यदि कुंडली निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि उनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है, और वो कोई बहुत पढ़े लिखे विद्वान बाबा नहीं है कि वो किसी महाविद्यालय में पढ़ के उन्होंने ज्ञान हासिल किया हो, या वो बहुत विद्वान रहे हों और उसके बाद वो प्रवचन देते हों, या उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण जीवन जिया हो। ऐसा नहीं है, ईश्वर की सेवा की हो। ये लोग लोगों की आस्था का, उनके अंधविश्वास का, उनकी अंधश्रद्धा का फायदा उठाकर लोगों को जो है एकत्र करते हैं, और इस तरह के हादसे होते हैं। तब हमको ये बात कहनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि जो अनियंत्रित आस्था का जो जन सैलाब है, उसके भीतर जब लोग कुचले जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आस्था का जन सैलाब कैसे नियंत्रित होगा, कैसे लोगों को ये समझाया जाएगा कि ये जो कथित रूप से धर्म की बात कर रहे हैं, चमत्कार की बात कर रहे हैं, ये आपको बदलने की बात कर रहे हैं, दरअसल ये उस तरह कोई दुनिया नहीं बदल सकते। ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये एक बड़ा इवेंट क्रिएट कर रहे हैं, अपनी एक बड़ी ताकत बना रहे हैं, और आप उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। नमस्कार।